अच्छा, सोचिए, अस्पताल मतलब एक ऐसी जगह जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई अस्पताल जिंदगी बचाने की जगह मौत का अड्डा बन जाए? तो आज हम एक ऐसे ही केस को समझने वाले हैं, एक ऐसे भूतिया अस्पताल के रहस्य को जिसकी परतें हम एक एक करके खोलेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में है क्या। देखिए, इस अस्पताल को लेकर ना तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी को यहाँ परछाइयां तक घूमती हुई दिखी हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है, या फिर इन दीवारों के पीछे वाकई कोई गहरा डरावना सच छुपा हुआ है? तो इस कहानी के जो मेन लोग हैं वो हैं गायत्री और यश। ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, मतलब ये भूत प्रेत की कहानियों के पीछे की सच्चाई पता लगाते हैं। और आज इनका इन्वेस्टिगेशन इन्हें एक ऐसे अस्पताल तक ले आया है जो सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये अस्पताल एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में बना है। तो उनका मकसद साफ था, ये पता लगाना कि इस जगह को लोग भूतिया क्यों कहते हैं। तो जैसे ही वो अस्पताल के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक अजीब सी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस होती है। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई है, सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। देखकर ही लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई बात करने के लिए कोई तो मिलेगा। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो रिसेप्शन डेस्क पर बैठी थी, बिल्कुल अकेली। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई यहाँ कोई मरीज क्यों नहीं है? तो उस औरत ने जो जवाब दिया ना, उससे उनके होश उड़ गए। उसने बस इतना कहा, यहाँ कोई मरीज नहीं है। अब सोचिए, अगर मरीज नहीं है तो फिर ये अस्पताल खुला किसके लिए है? ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो जो औरत थी वो अचानक से हवा में उठने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे पूरा का पूरा काला पड़ने लगा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, वो एक पल में वहां से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जाहिर है उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मतलब अपनी आंखों के सामने ये सब देखना, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन देखिए, वो थे तो प्रोफेशनल। तो उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी डायरी निकाली और जो कुछ भी देखा सब नोट कर लिया। डर तो लग रहा था, पर सच तो जानना ही था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस तरफ बढ़े जहां वो औरत गायब हुई थी। एक कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर से किसी के सिसकने की, रोने की आवाज आ रही थी। और देखा तो कमरे के एक कोने में वही औरत बैठी रो रही थी। उसका दुख इतना इतना ज्यादा लग रहा था कि एक पल के लिए तो वो अपना डर भी भूल गए। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। गायत्री ने बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, और बस तभी उस औरत ने अपना सिर घुमाया। लेकिन ये कोई नॉर्मल तरीके से घुमाना नहीं था। उसका सिर एक ऐसे एंगल पे मुड़ा जो किसी भी जिंदा इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। बस उसी पल वो समझ गए कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज से बात कर रहे थे। और जैसे उन्हें ये एहसास हुआ, ठीक उसी वक्त पूरे अस्पताल की लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। चारों तरफ घना डरावना अंधेरा छा गया। अब सोचिए, वो उस चीज के साथ उस अंधेरे में अकेले थे जो इंसान नहीं थी, और वो ये देख भी नहीं सकते थे कि वो है कहाँ। उन्होंने फटाफट अपनी टॉर्च जलाई। अब उस अंधेरे में बस एक टॉर्च की छोटी सी रोशनी थी। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे, लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी यश की नजर पास की एक खिड़की पर पड़ी, और खिड़की के बाहर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। हुआ ये कि खिड़की के ठीक बाहर वो कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान से, एक कब्र से, वही औरत बाहर निकल रही थी। वही चेहरा, वही कपड़े। मतलब ये कैसे हो सकता है? तब जाके सारी कड़ियां जुड़ी और उन्हें समझ आया कि अस्पताल के अंदर जो औरत थी वो जिंदा थी ही नहीं। तो ये था उस अस्पताल का असली राज। यहाँ कोई डरावना भूत नहीं था जो लोगों को परेशान करता था। यहाँ तो बस एक अकेली दुखी आत्मा थी जो शायद बस अपनी कहानी किसी को बताना चाहती थी। वो अस्पताल खाली नहीं था, उसका एक मरीज था, एक ऐसा मरीज जो अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। गायत्री और यश ने ये तो पता लगा लिया कि अस्पताल में क्या था, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला कि क्यों था।
वो आत्मा आखिर थी कौन? उसकी मौत कैसे हुई थी? और वो इतना रो क्यों रही थी? शायद कुछ राज हमेशा राज ही बने रहते हैं और कभी-कभी शायद यही बेहतर होता है।